दोस्तों पेट गुरु अज्जू भाई में आप लोगों का स्वागत है। अफ्रीकन ग्रे के बारे में बहुत सारे आप लोगों को सवाल होंगे। आज ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि जो अभी तक आप लोगों को किसी ने शेयर नहीं की, खास करके हिंदी लैंग्वेज में। तो हम आए हैं अलनूर पेट शॉप पे और यहाँ पर अफ्रीकन ग्रे इनके ही सौजन्य से हम लाए हैं और इसके ऊपर हम इंफॉर्मेटिव बनाने वाले हैं कि कई बार दोस्तों अफ्रीकन ग्रे को हमारी गलती की वजह से जो है ये बीमार हो जाते हैं। तो इनमें कई तरीके की बीमारियां आती है दोस्तों, खास करके बोन की बीमारी आती है। तो बोन की बीमारी के लिए आपको क्या करना है कि दोस्तों आप लोगों को ख्याल रखना है कि इसको विटामिन D3 दिया जाए। अफ्रीकन ग्रे एक ऐसा बर्ड है जो विटामिन D3 को कंज्यूम करने में बहुत ही आप कह सकते हैं कि पुअर बर्ड है। तो विटामिन D3 आपको इनको एक्स्ट्रा देना है, चाहे आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट से दें या चाहे आप इनको किसी दूसरे माध्यम से दें, जैसे कि सनलाइट से। सुबह की सनलाइट इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ फूड के ऊपर कि दोस्तों ऐसा कौन सा फूड है जिसको आपके बर्ड को बिल्कुल भी नहीं देना है। और काफ़ी बड़े बड़े मैं कहूँगा ब्रीडर और काफ़ी बड़े बड़े हैंडटेम एक्सपर्ट भी इसमें धोखा खा जाते हैं और अपना बर्ड गंवा देते हैं। दोस्तों एक बीमारी आती है विटामिन आयरन एक्सेसिव हो जाता है इन बर्ड में। इसको दोस्तों आयरन स्टोरेज डिजीज़ कहा जाता है। तो आयरन स्टोरेज डिजीज़ जो है कई बार हमारी गलती की वजह से हो जाता है दोस्तों काफ़ी लोग आयरन वाला फूड इनको देना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं देना है, हर किस्म की ज़रूरत होती है। लेकिन आयरन स्टोरेज डिजीज़ में दोस्तों क्या होता है कि ब्लड के थ्रू आयरन जो है वो किडनी में जाता है और किडनी में तो दोस्तों इसके लीवर और किडनी पे असर करने लगता है यही आयरन, क्योंकि एक मात्रा से ज़्यादा आयरन हो जाता है। तो आयरन कब कब बढ़ता है, किन से फूड से बढ़ता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे दोस्तों आप इनको पपाया खिला सकते हैं, नहीं खिलाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप रोज़ इसको पपाया देंगे, रोज़ एक बड़ा टुकड़ा पपाया देंगे, रोज़ एक बड़ा कोन देंगे, ये सारी मात्राएं इसमें आयरन पैदा करेंगी। और आयरन एक टाइम ऐसा होगा कि इसका लीवर आयरन की कैपेसिटी फुल कर देगा और आपका बर्ड जो है दोस्तों वेट लॉस करना शुरू कर देगा, मतलब कि वज़न उसका कम होने लगेगा। एक अच्छे बर्ड का वज़न जो है वो 420 से 480 ग्राम के बीच में होना चाहिए। तो कंटिन्यूस इस पर वॉच रखिए। दूसरा, और इसकी हालत बिगड़ने पे ये उल्टी करने लगेगा, हाँफने लगेगा। तो मतलब कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपके बर्ड में आयरन की मात्रा बढ़ गई है। इसके लिए सबसे पहले नज़दीकी वेटरनरी को कांटेक्ट करें और इसके सप्लीमेंट्स आते हैं जिससे आयरन इनके शरीर में कम किया जा सके। और आयरन कम करने की दूसरा तरीका है फूड के द्वारा भी। तो इनका जितना भी फूड है जिसमें आयरन ज़्यादा है वो आपको बिल्कुल ही स्टॉप कर देना है और इनको सीड्स पे ले जाना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अलनूर पेट शॉप पे आए तो अलनूर पेट शॉप पे नंबर ले लेते हैं अनीस भाई का, फिर आगे की डॉक्यूमेंट्री हम कंटिन्यू करेंगे। जी अनीस भाई। जी अज्जू भाई, शुक्रिया आपका आने के लिए पहले तो। और मेरा मोबाइल नंबर है 9924305588। और थैंक यू सो मच कि आप इतनी अच्छी जानकारी देते हो जिससे पब्लिक को सभी को अच्छी नॉलेज मिलता है और अवेयरनेस आती है। अब दोस्तों कॉमन भूल मैं बताता हूँ, जो बड़े बड़े ब्रीडर की मैं बात कर रहा था। आप लोग इनको भुट्टा दीजिए, किसी भी बर्ड को भुट्टा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खास करके अफ्रीकन ग्रे में आयरन की प्रॉब्लम रहती है। तो भुट्टे में वैसे तो आयरन 2 से 3% ही है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए 100 ग्राम में 3 ग्राम है, आप इसको अगर 350 ग्राम का पूरा भुट्टा दे देंगे, जो इसको पूरे दिन में अगर ये ओवर फीडिंग कर लेगा, इसके शरीर में 15 से 20 ग्राम आयरन चला जाएगा, जो इसके लिए नुकसान कारक है। अब दूसरे दिन भी आप क्या करेंगे, अपना ध्यान नहीं देंगे, आप इसको भुट्टा खिला देंगे या पपैया खिला देंगे या बीटरूट खिला देंगे या कैरोट खिला देंगे या आप कह सकते हैं पालक खिला देंगे, ब्रोकोली खिला देंगे, एवोकाडो खिला देंगे। ये सब में आयरन बहुत ज़्यादा है। कैरेट और बीट खिलाना है, उसमें कोई इतना ज़्यादा आयरन नहीं है, लेकिन उसको आप रेगुलर खिला सकते हैं, कोई टेंशन की बात उसमें नहीं है। लेकिन उसमें विटामिन सी होता है, तो जब भी आयरन वाली डिजीज़ हो तो विटामिन सी भी आपको साथ में रोकना होगा। जैसे कि मैं आपको कहूँ, आप उनको दे रहे हैं चिलीज़ दे रहे हैं या कैरेट दे रहे हैं या बीट रूट दे रहे हैं, तो विटामिन सी भी उस टाइम पे आपको कम कर देना है।
तो ये दोनों चीज़ अगर कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बर्ड जो है रिकवरी करना शुरू कर देगा। तो हमेशा अपने बर्ड के सिम्टम्स पे आपको खास ख्याल रखना है। देखिए अभी ये बर्ड ना हाँफ रहा है, ना इसकी नोजल में से कुछ निकला हुआ है, इसकी पोटी जो है पतली चिकनी नहीं होनी चाहिए। इसका वेट भी हमने किया हुआ है 470 to 80 ग्राम के आसपास है। मतलब कि ये बर्ड बिल्कुल ही परफेक्टली फिट है। इसकी स्किन भी जो है वो ड्राई नहीं है, ठीक है। तो ये सारी सिम्टम्स आपको बर्ड लेते समय भी दोस्तों देखना है, ठीक है। तो मैं एक खास कहना चाह रहा था मेरे दर्शकों से कि आप खिलाने में ये ख्याल रखें। अब लाड प्यार में क्या नहीं खिलाना है वो मैं आपको बताता हूँ। स्वीट चीज़ों से इसको परहेज कराना है। खास करके कई बार हम चॉकलेट खा रहे होते हैं तो हम सोचते हैं इसको हम चॉकलेट खिला दें। कई बार दोस्तों स्वीट कॉर्न में भी शुगर की मात्रा ज़्यादा है। कई बार हम बहुत ज़्यादा गन्ना खिला देते हैं। चीज़ें खिलाइए लेकिन एक लिमिट में, और ह्यूमन यूज़ वाली चीज़ें जैसे चॉकलेट है, एवोकाडो है, ये आपको बिल्कुल ही इसको नहीं देना है। ज़ीरो, एक भी बार नहीं देना है। घर की दाल चावल रोटी ऐसा कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। इसके जो फूड हैं वो ही दीजिए। सबसे अच्छा फूड मैं आपको कहूँगा, पेलेट्स बनाए जाते हैं जो आपको महंगे होंगे, लेकिन जब आप 70,000 80,000 का एक बर्ड ले रहे हैं तो पेलेट्स दीजिए। पेलेट्स में कंप्लीट फूड की न्यूट्रिशन ख्याल रख के बनाया जाता है, और वो भी अफ्रीकन ग्रे का स्पेशल पेलेट आता है, वो दीजिए। अब दोस्तों दूसरी मैं एक बात बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता, आप लोग इनके लिए रेडीमेड सीड्स ले आते हैं। आयरन एक और चीज़ में ज़्यादा होता है, पंपकिन सीड्स। कुछ लोग इनको पंपकिन सीड्स ऐसे ही खिलाते हैं, तो पंपकिन सीड्स भी आपको लिमिटेड मात्रा में देने हैं। और इनकी कंप्लीट डाइट के लिए जब ये बर्ड फिट हो तो इनकी फुल डाइट का 20% से 22% आपको सीड्स खिलाना है। बाकी वेजिटेबल और फ्रूट्स और स्प्राउट्स देने हैं। ये चारों चीज़ें मिलाकर आपको 100% करना है। फ्रूट की मात्रा जो है वो 10 से 15% होनी चाहिए, और फ्रूट देते समय आपको खास ख्याल रखना है कि जैसे कि एप्पल दे रहे हैं तो एप्पल तो पहले बहुत कम देना है, बिकॉज एप्पल जो है वो स्वीट एक किस्म का फ्रूट है जो इसको नुकसान कर सकता है। और एप्पल दे सकते हैं महीने में, मैं समझूँ तो आप 4 बार या 3 बार इनको एप्पल दे सकते हैं, वो भी छोटा छोटा टुकड़ा। और ख़ास ध्यान रखें कि एप्पल के आप जो सीड्स होते हैं बीच वाले, वो आप भी ना खाएं, ना किसी भी तरीके के परिंदे को खाने दें, बिकॉज उसमें जो है वो हार्मफुल केमिकल्स और हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं जो इसको बीमार कर सकते हैं, ठीक है। बीमार और एक्सेसिवली बीमार कर सकते हैं, इवन दो लकवा भी लग सकता है। तो आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि किसी भी तरीके का फ्रूट का सीड है वो बर्ड में ना जाए। अगर आप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। चलते चलते नंबर लेंगे और इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करेंगे। हमारा काम है दोस्तों आप तक हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। जी अनीस भाई, आप कुछ कहना चाहते हो तो कहिए, और उसके बाद नंबर दे दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9924305588। मेरी शॉप है अहमदाबाद में, साहेलम टोल नाका, गुजरात में। और मैं ओनली एक्जोटिक बर्ड में डील करता हूँ, उसी के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, इंडियन बर्ड के लिए नहीं, प्लीज़।